हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने नाइस मैथमेटिक्स चैनल में सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया सर और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 का। आज का हमारा टॉपिक काफी मजेदार है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोगों ने पिछले क्लास में कंटिन्यूटी पढ़ा था। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कैलकुलस में। आज हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो आइए हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानते हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और इसके जो बेसिक बातें हैं वे आज हम आपको बताएंगे। काफी अच्छा लगेगा आपको। आप पूरे वीडियो को देखते रहिए, एकदम बिल्कुल डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर कभी आपको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल समझ में आएगा। आइए, यहाँ जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी का दूसरा नाम है ड्राइवेबिलिटी। भी इसको हम लोग कहते हैं, ड्राइवेटिव भी कहते हैं। इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इसको dy बाई dx से लिखा जाता है। यानी डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन जो है वह डिफरेंशियल है किसी पॉइंट पे कि नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई कर्व है, सपोज कीजिए यहाँ एक कर्व हम दिए हुए हैं y इक्वल टू fx का ये ग्राफ है और इसके इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ किए हैं। ये टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या लिखे हैं, थीटा लिखे हैं। इसको हम लोग एंगल भी बोलते हैं, इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। अब इस थीटा का जो टेंजेंट होगा, टेन थीटा होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, वही आपका डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंसी। कौन टेंजेंसी? यूनिक टेंजेंसी। अगर किसी कर्वेचर का किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट हो गया या टेंजेंट नहीं हुआ तो उसको हम लोग नॉट डिफरेंशिएबल बोलेंगे। तो यूनिक टेंजेंसी हम लोग देखते हैं कि आखिर ये यूनिक टेंजेंसी हम लोग खींचेंगे कैसे, देखते कैसे हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको टेंजेंट समझना होगा कि टेंजेंट क्या चीज है। नीचे क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट मतलब कोई सर्किल है, सर्किल के किसी पॉइंट पर एक लाइन अगर उसको टच करता हुआ पास कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। या हम किसी नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो लाइंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ उसका एडवांस रूप देखेंगे। आइए देखते हैं टेंजेंट को। सपोज कीजिए यहां आपका एक कर्वेचर है, ये हमने एक कर्वेचर बना दिया। इसका एक पॉइंट हम ये ले लिए, यहां से एक ऐसे लाइन हमने खींच दिया। क्या किया, एक ऐसा लाइन हमने खींचा। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड। अब सपोज कीजिए ये हमारा पॉइंट क्या है, P है, A है और ये हमारा पॉइंट क्या है, B है। अब हम इस टेंजेंट, इस लाइन को, इस सेकेंड को थोड़ा सा मोड़ते हैं। सपोज कीजिए तो ये हम मोड़ेंगे तो ये हमारा लाइन ऐसे जाएगा। अब हमारा B क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। सपोज कीजिए ये B डैश हो गया। इसको हम और घुमाते हैं और घुमाते घुमाते जैसे जितना जितना हम घुमाते जाएंगे ये A के करीब और B होता जाएगा। कहां होता जाएगा, A के करीब। अब मान लीजिए यहां से हम इसको ऐसे शो कर रहे हैं, यहां पर ये पॉइंट हमारा है x इक्वल टू a। ये क्या हो गया, x इक्वल टू a। ये भी हमारा है y इक्वल टू fx। तो यहां क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a। तो जब x इक्वल टू a है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये a है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, fa होगा। तो ये हो गया a f a, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब सपोज कीजिए कि इसको जब हम थोड़ा सा फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो ये B हमारा ऐसे आ रहा है। जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे ये हमारा B यहाँ आता जाएगा। इसको ग्राफ को और हम गंदा करना नहीं चाह रहे हैं, जैसे जैसे हम ऐसे करेंगे ये क्लियर होता जाएगा। एक ऐसी स्थिति बनेगी कि ये ऐसे होते 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 एकदम नियरेस्ट टू A आ जाएगा। नियरेस्ट टू क्या आ जाएगा, A। तो जब ये नियरेस्ट टू A आ गया उसके बाद हम उसको जैसे ही मोड़ते हैं ये हमारा कहां पर आ जाएगा, A पर आ जाएगा, यानी टेंजेंट हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम इसको आप ऐसे करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में यहां पर हम सपोज कीजिए ये गैप जो हम
जो एकदम बारीक सा गैप है, इस गैप को अगर हम h ले लेते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा h। अब हमारा हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस h, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस h और f a प्लस h, ऐसे होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो है h जो है वह क्या है, एक मामूली सा बहुत छोटा सा एकदम लिमिटिंग वैल्यू है, वह अब उसके बाद टेंडिंग टू जीरो होने ही वाला है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। क्या हुआ, ये टेंजेंट हो गया। तो अब इसके बाद अगर हम इसको और फोल्ड करते हैं तो फिर अब ये इधर से सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर से सेकेंड होगा। अब ये पॉइंट हमारा ऐसा चला जाएगा, तो अब इधर a प्लस h है, इधर क्या हो जाएगा a माइनस h, क्या हो जाएगा इधर a माइनस h। तो यही जो टेंजेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे राइट साइड में है, इधर कहाँ है, राइट साइड में। तो जब ये राइट साइड से हम लेंगे तो इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम बोलेंगे RHD, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है। इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी fa प्लस h माइनस fa डिवाइडेड बाई fa प्लस h माइनस a, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये हमारा RHD हो गया fa प्लस h माइनस fa, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा नीचे क्या बचेगा, h बचेगा। इसको हम लोग f डैश a पॉजिटिव भी लिखते हैं, और ये हमारा हो गया RHD, राइट हैंड लिमिट। अब इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। अब अगर हम लेफ्ट साइड से लेते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। यहाँ y2 की जगह पर क्या हो गया, f a माइनस h, इधर से लेफ्ट में a माइनस h है, तो f a माइनस h माइनस f है बाई a माइनस h माइनस a। तो अब यहाँ a से a कैंसिल करेंगे तो नीचे में क्या बचेगा, माइनस h बच जाएगा। तो LHD हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f a माइनस h माइनस f a माइनस h। अब नोट करके लिखेंगे, नोट पॉइंट 1 है कि डिफरेंशियबिलिटी का अर्थ क्या हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी मींस यूनिक टेंडेंसी, यूनिक टेंजेंसी, टेंजेंसी यानी एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लेफ्ट हैंड टेंजेंट जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, एक RHD है, और अगर सपोज कीजिए कि ऐसे है, ऐसे मान लीजिए आपका कर्वेचर है, तो यहां पर अगर हमारा ये मान लीजिए RHD है और ये हमारा क्या है, LHD है, तो ये यहां से एक लाइन इधर जा रहा है, यहां से एक लाइन इधर जा रहा है, लेकिन ये एक ही लाइन है, एक ही टेंजेंट है, यानी LHD और RHD दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो LHD इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHD हो जाएगा। तो इन सब से नतीजा हम लोग यही निकालते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। इट मींस जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट हो, अगर एक से ज्यादा टेंजेंट है तो वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे तीसरा पॉइंट है, सपोज कीजिए ऐसे कर्वेचर आपका आ रहा है, एक यहाँ शार्प पॉइंट कॉर्नर बना रहा है, यहाँ पे यदि हम टेंजेंट खींचेंगे तो एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। ये हो गया हमारा RHD और ये हो गया हमारा LHD, यानी RHD नॉट इक्वल टू LHD, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन जो है वह हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस केस में हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक और केस बनता है जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सपोज कीजिए आपका ग्राफ ऐसे है और फिर ग्राफ आपका ऐसे हो रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर हमको चेक करना है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, टूट जा रहा है ग्राफ, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो, इक्वल हो, अर्थात एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो। इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4,
कि ये RHD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए पॉजिटिव, ये राइट साइड में है, दाहिने तरफ है, प्लस हो रहा है, इसलिए इसको एफ डैश ए प्लस भी हम लिख सकते हैं। तो एफ डैश ए प्लस का भी हम लोग वैल्यू देखे हैं, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। उसी तरह से सेम है LHD हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश ए निगेटिव, और ये जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो गया, नीचे माइनस एच हो गया। अब है कि ये एफ ए पॉजिटिव और एफ ए निगेटिव, ये दोनों RHD है और LHD है, ये दोनों जब इक्वल होगा तो किस पॉइंट पे, मान लीजिए सपोज कीजिए पॉइंट ए पर ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसको हम लोग कहेंगे दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। एंड इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, देन f डैश ए निगेटिव इक्वल टू f डैश ए पॉजिटिव। ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे, और ये किसके इक्वल होंगे, तो इसको हम लोग f डैश ए के इक्वल लिख सकते हैं। अब सवाल है कि ये f डैश ए है क्या, f डैश ए ये भी हो सकता है, f डैश ए ये भी हो सकता है, ये दोनों का वैल्यू f डैश ए हम कह सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वाला वैल्यू कोई नेगेटिव से ऐसे ही लोग को रखा है, कभी नेगेटिव का है, तो हम लोग f डैश ए के जगह पर हम लोग f डैश ए प्लस भी ले सकते हैं। तो ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव हो, डिफरेंशिएबल होगा, अन्यथा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगले स्टेप में पॉइंट नंबर 6 पर हम देखते हैं, इसका एक ये भी वैल्यू हम लोगों को मिलता है और इसका बहुत यूज भी है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन निकालने में, एक्सरसाइज को सोल्व करने में हम लोग इसका भी उपयोग करेंगे। एफ डैश ए इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। इसको और डिटेल्स हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहां अगर हम x के जगह पर a रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए जीरो, एफ ए माइनस एफ ए जीरो, और x जगह पहले रखते हैं तो a माइनस ए जीरो, यानी 0/0। तो 0/0 हो गया, तो उसके से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f डैश क्या होगा, f डैश x क्या होगा, ये f डैश x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f डैश a नहीं, ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। ये हो गया f डैश x, ऊपर में ये तो 0 हो गया, नीचे x है तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और ये हो गया क्या, a का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया f डैश x बाई 1, यानी f डैश x, और x के जगह पर क्या पुट करना है, a पुट करेंगे, तो f डैश a है, तो इसका यही वैल्यू है या इसका ये वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एकदम बिल्कुल ये फॉर्मूला याद कर ही लेना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मान लीजिए आपको फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। हाँ, एक हो सकता है कि क्वेश्चन को सोल्व करने में गलती हो सकती है, लिमिटिंग वैल्यू निकालने में गड़बड़ी हो सकती है, वो बात की बात है, लेकिन फॉर्मूला ही याद नहीं रहे तो फिर हम लोग सवाल को कैसे हल करेंगे। इसलिए पहला काम है इसको फॉर्मूला को एकदम पी जाना है, इसको एकदम से याद कर लेना है। अगले क्लास में हम लोग इसका यूज करेंगे, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा उससे हम बात भी करना नहीं चाहेंगे, इसलिए इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लेना है। अब यहाँ हम लोग देखें क्या, एफ डैश ए का वैल्यू, ये एफ डैश ए पॉजिटिव, ये एफ डैश ए निगेटिव, ये RHD, ये LHD, और अभी हमने बता दिया कि जब LHD और RHD इक्वल होगा तभी फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, कब, जब एफ डैश ए एग्जिस्ट करे, बिना एग्जिस्ट के नहीं होगा, ये एफ डैश ए क्या हो, एग्जिस्ट करे, और एफ डैश ए क्या हो जाएगा, यूनिक टेंजेंसी देगा, और इस तरह से फंक्शन जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को उस पॉइंट पे टेंजेंट देखना है, और टेंजेंट क्या है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड है। तो आगे वाले फार्मूला को तो रखना ही है दिमाग में, लेकिन आज से अब आपको यह भी जानना है कि टेंजेंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए सेकेंड, यानी सेकेंड का एक लिमिटिंग वैल्यू है टेंजेंट। तो अगर यूनिक टेंजेंट उस पॉइंट पे दे रहा है, इट मींस फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल है, और यदि यूनिक टेंजेंट नहीं दे रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां नहीं होगा, जहां ग्राफ ब्रेक करेगा वहां नहीं होगा, यहां जहां शार्प बनाएगा, कॉर्नर बनाएगा, वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको फटाफट नोट कीजिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित। कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब,
सपोज कीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्या कर रहा है कि हैज एक्स एक्सिस एज टेंजेंट, यानी कि इस फंक्शन का जब आप टेंजेंट देखेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, तो जो एक्स एक्सिस है क्या है, एक्स एक्सिस, वही इसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसका जब हम आप खींचेंगे क्या ग्राफ, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, क्या होगा इसका ग्राफ ऐसे होगा। अब ये देखिए, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जाकर के ऐसे हो रहा है, तो इस परिस्थिति में टेंजेंट बीच से जा रहा है। देखने में थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा कि ये कैसे टेंजेंट हो गया, ये कैसा टेंजेंट, इसको भी समझना है कि सपोज कीजिए इसको, ये ऐसे है, ऐसे ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ हमारा ऐसे है, ये जा करके और कैसे घूम रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है ऐसे, तो ये जिस पॉइंट पे जा करके ऐसे मुड़ रहा है, उसी समय वहां से टेंजेंट क्या हो जा रहा है, पास कर जा रहा है। तो इसके लिए हमारा जो एक्स एक्सिस होगा वही टेंजेंट का काम करेगा। दूसरा है कि टेंजेंट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ज्वाइनिंग टू इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट ऑन द कर्व। किसी कर्व पर दो पॉइंट बहुत ही क्लोज है, इनफाइनाइटली क्लोज, तो उस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वही लाइन हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। अब है y इक्वल टू मॉडुलस एक्स, मॉडुलस एक्स, इसका टेंजेंट जीरो पे नहीं होगा, जीरो पे इसका ग्राफ हम आप खींचेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, मॉडुलस एक्स का एक ऐसे आएगा और यहां से ऐसे चला जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, एक सार पॉइंट बना रहा है, तो यहां पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, इस पर टेंजेंट नहीं होगा। तो कह रहा है कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x डज नॉट हैव टेंजेंट एट x इक्वल टू जीरो, दैट इज f डैश जीरो पॉजिटिव और f डैश जीरो निगेटिव नॉट इक्वल होगा, यानी ये यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। अब है कि रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसको भी समझ लेना है, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखिए पहला पॉइंट है, इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं, उसमें ब्रेक है, कंटिन्यूअस नहीं है तो ब्रेक है, तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जहां पे ब्रेक हो रहा है वहीं पे उसका क्या हो जाएगा, यूनिक टेंजेंसी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सपोज के लिए कोई बच्चा है जिसका हम चौथा बर्थडे नहीं मनाए, तो चौथा जब बर्थडे नहीं हुआ उसका तो पांचवा होगा, संभव है ही नहीं। इसलिए अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वह डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। फिर है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एफ डैश ए एग्जिस्ट इनफाइनाइट, किसी फंक्शन के लिए x बराबर a पर अगर f डैश एग्जिस्ट कर रहा है और वह फाइनाइट है, इट मींस क्या है, वह फंक्शन जो है x इक्वल टू a पे क्या है, कंटिन्यूअस। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस भी होगा, कंपल्सन हो गया कि ऑलवेज जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहां है इफ fn इज नॉट डिफरेंशिएबल, अगर जो है कोई फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पे और उस पॉइंट पे वह कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब हुआ, तो ब्रेक तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा तो वह तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे नहीं है, इसका मतलब उस पॉइंट पे कॉर्नर बना रहा है, शार्प पॉइंट बना रहा है, इसलिए वहां पर वह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस देन इट विल हैव शार्प पॉइंट एट दैट पॉइंट। तो ये आपको नोट कर लेना है, फटाफट इसको नोट कीजिए। ये तो रही बात इसकी भूमिका, इसकी इंट्रोडक्शन, ये सारा कथा कहानी हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अब असल काम शुरू हो रहा है कि हम क्वेश्चन को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक सारी बातें क्लियर नहीं होंगी। तो इसको नोट कीजिए, आज एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कल हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे, तो फटाफट इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम पॉइंट्स है, अंतिम क्वेश्चन, ये पहला ही क्वेश्चन है लेकिन इसी पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। ये क्वेश्चन को आप बढ़िया समझ लीजिए ताकि आपको डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो वो तो क्लियर हो ही गया होगा। एक क्वेश्चन करके आप देख लीजिए। यहां कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए
5x where 5x is continuous function, then find f dash a positive. F dash a positive means RHD या LHD? RHD. ओके, राइट साइड में है RHD और RHD अभी हम लोग देखे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa डिवाइडेड बाई h। कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यू पुट कर देना है fa प्लस h और fx इक्वल टू ये है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम a प्लस h रखेंगे, तो मॉडुलस a प्लस h माइनस a फाइव a प्लस h माइनस। अब स्टूडेंट्स देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस a 5x where 5x is continuous function, then find the value of f dash a positive. f dash a positive मीन्स क्या हुआ, दाहिने साइड में या बाएं साइड में? राइट साइड में RHD, और RHD क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa डिवाइडेड बाई h। ये हमारा वैल्यू पुट कर देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h है, यहाँ fx का वैल्यू दिया हुआ, तो जहां जहां x है वहां वहां हम a प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस a प्लस h माइनस a 5। अब a प्लस h माइनस, ये हो गया हमारा a माइनस a और 5a डिवाइडेड बाई h। और क्या होगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। देखिए आगे क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 5a प्लस h, ये 0 खत्म हो गया, यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 5a एंड दैट्स इज योर। तो हमने क्या किया, f डैश a पॉजिटिव मतलब RHD, और RHD का ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमारे पास fx का वैल्यू है, तो जहां जहां इसमें क्या है, पहले वाले में x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, a प्लस h रखेंगे। तो यहाँ हमने क्या रखा है, x की जगह पर a प्लस h, माइनस a है तो माइनस a, 5 है तो 5, x की जगह पर a प्लस h। अब आ जाइए यहाँ fa, तो अब जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो a माइनस a 5a। अब क्या हो गया, ये a माइनस a कैंसिल हो गया, बच गया h, और h मॉडुलस में है यानी पॉजिटिव h हो गया, 5a प्लस h, और ये a में से a माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू f 5a, ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दिए। अब h से h कैंसिल हो गया हमारा, अब बचा 5a प्लस h, लिमिट लगा दी, h की जगह पर क्या रख दिए, 0 रख दिए, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 5a हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिफरेंशिएबिलिटी को पूरी तरह से समझ लिया। आप इसी तरह से नाइस मैथमेटिक्स चैनल में बने रहिए। कल से हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। बिल्कुल आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।